सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट में रूट वर्ड आ रहा है प्री। प्री का मतलब होता है पहले, रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड। तो प्री रिक्विजिट का मतलब क्या हो गया, पहले से ही कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, यानी कि मैंडेटरी है, वो चीज़ कंपलसरी है, नेसेसरी है। इनकम्बेंट बोल सकते हो आप इसके लिए, इनकम्बेंसी, सॉरी इनकम्बेंट तो एडजेक्टिव होता है, इनकम्बेंसी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम्बेंसी आया है तो इसका एक वर्ड होता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के दो मीनिंग होते हैं, पहला मतलब तो यही हो गया मैंडेटरी, दूसरा मीनिंग होता है करंट ऑफिस होल्डर। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट ऑफिस होल्डर जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी सर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज बिसाइड। बिसाइड्स, सॉरी, बिसाइड्स का मतलब होता है बेसिकली इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में बोले तो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, आई लव डेरी मिल्क बिसाइड्स पोर्क। मुझे डेरी मिल्क तो पसंद है, इसके अलावा पोर्क भी पसंद है। ओके, एरर डिटेक्शन में कई बार हम बिसाइड्स और बिसाइड में फंसते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स का मतलब तो हो गया इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो जो बिसाइड होता है उसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ समथिंग और समवन, किसी के बगल में होना बेसिकली। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सीता स्टैंड्स बिसाइड राम। सीता जो है राम के बगल में खड़ी है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल, कह सकते हैं अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते। इनएस्केपेबल है, भाग नहीं सकते आप इस चीज़ से। सर्टेन है, होके रहेगी। श्योर टू हैपन, बाउंड टू हैपन, होके ही रहेगी वो चीज़। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ जो है लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है, कॉन्टिन्यू है, कह सकते हो कॉन्स्टेंट है, परमानेंट है, चलती जा रही है, एवर लास्टिंग है। और क्या बोल सकते हो आप इसके लिए, अनडाइंग है, इमॉर्टल भी बोल सकते हो। यूजुअली पेरिनियल वर्ड जो होता है वो रिवर्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो होती है ना, 12 मासी नदियाँ जो होती हैं, जो कभी सूखती नहीं है, इसके लिए वो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, बट ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी चल सकता है। अनयील्डिंग भी कह सकते हैं, कभी रुकती नहीं है, चलती जाती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड्स का मतलब होता है दूर दराज के इलाके, रिमोट एरियाज कह सकते हो, आउटबैक कह सकते हो, ऐसे एरियाज जो जिन्हें कोई पूछता नहीं है, बस वोट के टाइम पे याद आते हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज, दूर दूर दराज के इलाके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज प्लैंक। प्लैंक के दो मीनिंग होते हैं। लिटरल मीनिंग तो ये होता है जो बचपन में हम स्लेट पे लिखते थे, स्लेट बोल सकते हैं, जो टिम्बर की बनी होती थी, वुड की बनी होती थी। एक तो स्लेट होता है इसका मीनिंग, कुछ लोग बोर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक मीनिंग तो ये होता है। दूसरा मीनिंग होता है फिगरेटिवली। फिगरेटिवली मीनिंग में किसी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप का की पॉइंट, की प्रिंसिपल कह सकते हो, की प्रिंसिपल, महत्वपूर्ण, जो किस किस मोटो पे वो काम कर रहे हैं बेसिकली। जैसे कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सत्ता में आई थी तो उनका मोटो या उनका जो प्रिंसिपल था वो था करप्शन से फाइट करना। ठीक है, ये इस तरीके से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज अपार्टस। अपार्टस के दो मीनिंग होते हैं। जो लिटरल मीनिंग होता है इसका, दैट इज इक्विपमेंट, अप्लाइंसेस, टूल, मशीनरी कह सकते हैं, यूटेंसिल्स बोल सकते हैं। और जो दूसरा मीनिंग होता है अपार्टस का, वो होता है किसी ग्रुप का या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर, वो कैसे बनी है, उसकी हायरार्की, सेटअप कैसे हुई है, वो एक मीनिंग ये होता है इसका। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सलाइंट। व्हाट इज द सलाइंट फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस चीज़ के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के? सो सलाइंट का मतलब होता है बेसिक, सलाइंट, सलाइंट का मतलब होता है बेसिकली इम्पॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल, प्रोमिनेंट, कोर, क्रक्स, असेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज कॉयलेशन। कॉयलेशन में रूट वर्ड आ रहा है को का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि गठबंधन, आपने सुना होगा। तो कॉयलेशन के लिए आप बोल सकते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन कह सकते हैं आप, अलायंस कह सकते हैं, एमलगमेशन कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, ज्वाइनिंग कह सकते हो, यूनियन कह सकते हो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज विट्यूपेरेशन। विट्यूपेरेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी की निंदा करना, और विट्यूपेरेट का ये नाउन फॉर्म होता है। ठीक है, और वर्ब फॉर्म होता है विट्यूपेरेट। ठीक है, निंदा करना, किसी के लिए बुरा भला बोलना, किसी को अब्यूजिव वर्ड्स बोलना। ठीक है, तो इसके लिए हम सिनोनिम में देखेंगे कास्टिगेशन, चेस्टाइजमेंट, रिप्रिमांडिंग, स्कॉल्डिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, रिब्यूकिंग, किसी को आप रिब्यूक कर रहे हो। ठीक है, और ये सब तो हो गए नाउन फॉर्म। अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो जीयर करना, जाइब करना, स्नियर करना, लेम्बास्ट बोल सकते हो, एक्सकोरिएट बोल सकते हो आप, मॉक करना, आयरनी करना, टॉन्ट करना, रिडिक्यूल करना, ये सारे वर्ड्स भी इसके साथ जाएंगे, लेकिन वर्ब फॉर्म में। ओके,
हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, आज का वर्ड नहीं है, फ्रेजल वर्ब है, दैट इज़ मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो होते हैं या उनके आइडियाज़ जो होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, वो एक जगह आके मिल जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। तो आप इसके लिए प्लूरलिज्म कह सकते हैं, आप इसके लिए फ्यूजन कह सकते हैं। एक चीज़ और, फ्यूजन जो है सिनोनिम कॉइलेशन का भी होता है, क्योंकि कॉइलेशन का मतलब मिलना होता है ना, तो फ्यूजन का उसमें फ्यूजन का मतलब भी यही होता है। तो कॉइलेशन का एक सिनोनिम फ्यूजन भी होगा, जो कि मेल्टिंग पॉट में भी जाएगा। ठीक है, फ्यूजन, मिलना। ओके, एथनिक कल्चर्स जो होते हैं वो एक साथ मिल के आ जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। हमारा जो नेक्स्ट आज का एक इडियम है, दैट इज चिक्स बाय जोल। जैसे हमारे चिक्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं ना, हमारी आइज़ के साथ हमेशा साथ रहते हैं, तो चिक्स बाय जोल का मतलब ये होता है वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब साथ साथ रहना हमेशा अच्छे से। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ होमंगस। होमंगस का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही जायंट, कोई चीज़ बहुत बड़ी है, लार्ज है, जाइजेंटिक है, कोलोसल है, इनॉर्मस है कोई चीज़, जायंट बोल सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है,